तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे सन की रईसजादे को जो कि अपने पैसों के दम पर लड़कियों के साथ जो चाहे वो करता रहता है। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों किस किस के साथ कितनी कितनी बार किस किस पोजीशन में और किस किस तरह करता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम है प्लेइंग विद डॉल और रिलीज हुई थी ईयर 2015 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं निक नाम के एक पुलिस ऑफिसर को जिसकी एक बंदे के साथ पेलम पिलाई हो रही है। मतलब पेलम पिलाई जिसमें हाथ पैर चलते हैं ना कि पलंग हिलते हैं, वो वाली पेलम पिलाई। तो यहाँ पर पेलम पिलाई हो रही होती है और देख करके तो पता चल ही रहा है कि निक जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पा रहे हैं जो कि किसी से बच करके भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब तब हो जाती है जब आगे से वो बंदा उसे पकड़ लेता है। इसकी शक्ल देख करके तो कोई तूतिया भी बता दे कि भाई साहब ये सीरियल किलर है। ये अरे गरे नत्थु खैरे वाले सीरियल किलर नहीं है, ये थोड़े से हवसी वाले हैं, जॉनी भैया वाले सीरियल किलर है ये। हाँ, तो ये जब उस लड़की को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है। जिसके बाद भैया जी उसके पास जाते हैं और अपने पास पड़ी हुई नाइफ की हेल्प से उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद कुछ देर तक तो वो उसके लटक रहे संतरों और नीचे दिख रहे गुफाओं के साथ रसियाते हैं और जब रसिया रसिया करके मन भर जाता है तो फिर वो लास्ट में उसके फड़वे लगा देते हैं। और इसके बाद हम जंगल में चारों तरफ देख पाते हैं कि हर तरफ कैमरे लगाए गए हैं जैसे मानो ये किसी चीज का बेस हो। और दूसरी तरफ हमें एक बंदा दिखाया जाता है, यही है वो रईसजादे जिन्हें लड़कियों के साथ तरह तरह की एक्टिविटीज करना पसंद है। तो इसीलिए इन्होंने अपना ये ठिकाना बना रखा है। उधर वो किलर रसिया रहा था और इधर भैया जी देख देख करके रसिया रहे थे। खैर सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर सिंडी। यहाँ पर सिंडी की कंडीशन को देख करके हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई साहब लाइफ इसकी भी तुम्हारी और हमारी तरह पलटा पलटा करके ले रही है, क्योंकि इसकी कंडीशन भी कुछ अपने ही जैसी है। क्योंकि यहाँ पर बेचारी के पास कोई जॉब भी नहीं है और उसके पास पैसों का कोई सोर्स भी नहीं है। और इस समय तो कंडीशन कुछ इस तरह खराब हो गई है कि उसके पास रूम का रेंट देने को पैसे भी नहीं है। इस वजह से आज जब उसका लैंडलॉर्ड आता है तो वो उसे पहले तो धर गरियाता है और उसके बाद पेमेंट करने के कई सारे अलग अलग तरीके बताता है, जैसे कि पहला पेटीएम से कर दो, दूसरा यूपीआई से कर दो, तीसरा बैंक से कर दो या चौथा पलटा के कर दो। अब भाई साहब सिंडी जब उसके मुंह से पलटा के पेमेंट लेने वाला तरीका सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने को कहती है और कहती है कि मैं जल्दी ही आपका पेमेंट कर दूंगी, पलटाने वाला सपना तो तुम बिल्कुल भूल ही जाओ। अब भाई साहब उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी तो वो सीधा जाती है अपने पहले वाले बॉस के पास काम मांगने के लिए। पर यहाँ पर उसके बॉस की वाइफ जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी वो उसे पहले तो तगड़ी तगड़ी गालियां सुनाती है और फिर उसके बाद ये कह के भगा देती है कि मुझे पता है कि जो मेरे बाबू है अर्थात तुम्हारे बॉस है, तुमने उन्हें असाइनमेंट के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिया है और ये सब कुछ मुझे पता है और अगर दोबारा तुम इधर नजर आई तो चोटी पकड़ के नाली में घुसेड़ घुसेड़ के मारूंगी। अब भाई साहब ये सुनने के बाद तो किसी की भी फटके 64 हो ही जाएगी, तो सिंडी की भी 64 हो जाती है। तो वो अपनी 64 किसी तरह से संभाल के घर ले आती है और यहाँ पर घर पहुंचते ही उसके डोर पर एक नॉक होती है। चेक करने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर नीचे एक बॉक्स पड़ा होता है। उस बॉक्स को उठाने पर उसके अंदर एक चाबी थी और इतने में ही उसे एक लड़की का कॉल आ जाता है। कॉल पिक करने पर लड़की ने उसे बताया कि कांग्रेचुलेशंस कि आपकी जॉब लग चुकी है और आपको बताए गए एड्रेस पर आना है। इस खुशी की वजह से ही वो बिल्कुल भी न सोचती है न समझती है, सीधा उस चाबी को लेकर कार में बैठ करके निकल जाती है। कुछ देर के बाद वो बताई हुई लोकेशन में पहुंच भी जाती है, पर सामने अपना ऑफिस देख करके तो उसकी फटके हाथ में आ गई थी कि भाई साहब ये कोई ऑफिस नहीं बल्कि एक खंडर था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो लड़की पहुंच गई जिसने उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था और वो उसे बताकर कहती है कि अरे ये ऑफिस नहीं है, एक्चुअल में तुम्हें तो बस अपॉइंट किया गया है एक घर का ख्याल रखने के लिए। जो घर के लैंडलॉर्ड है वो वहाँ पर रहते नहीं है, तो ऐसे में तुम्हें बस घर का ख्याल रखना है। और यहाँ पर वो लड़की उसे क्लियर कर देती है कि घर के कोने कोने पर कैमरे लगे हुए हैं, तो ऐसे में अगर तुम्हें उंगली वगैरह चलानी हो तो भैया वॉशरूम जाना। कुछ देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर सिंडी वहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय करती है, फ्रिज से निकाल करके अच्छा अच्छा खाना खाती है और अब जा करके उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक अलमीरा पर, उसके अंदर बहुत सारे नए नए कपड़े थे जो कि सारे के सारे कपड़े सिंडी के लिए ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिंडी तूतिया है या हम। सिंडी को एक पल के लिए भी समझ में नहीं आया कि भाई साहब उन्होंने तो उसे अभी अभी ही अपॉइंट किया है और ऐसे में उसकी फिटिंग के सारे कपड़े वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, मतलब अलग ही लेवल पर। खैर जो भी हो वो अपने कपड़े वगैरह ट्राई करने लगती है और यहाँ पर उसे नंगू पुंगू देख करके दूसरी तरफ जो हमारे रईसजादे हैं ना वो भी मुठिया मारने में व्यस्त हैं और उन्हें भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। यहीं पर दूसरी तरफ हम किलर को देख पाते
दिखाते हैं, जिसकी नीचे की खुजली तो चलो ठीक है मिटी जा रही है देख देख करके, लेकिन उसके हाथों की खुजली नहीं मिट रही, क्योंकि उसे अपने हाथों से भी बहुत सारे कांड उसके साथ करने थे। तो ऐसे में जब सिंडी नहाने के लिए जाती है तो भैया जी भी पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर वो उसके फड़वे लगा पाते कि इतने में ही दूसरी तरफ से वो रईस ज्यादा कार्टर उसे ट्रांसमीटर की हेल्प से बता देता है कि रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें उसे पीलने की, थोड़ा सा हमें भी रसिया लेने दो, फिर उसके बाद कर लेना जो तुम्हें करना है, तुमसे तो बिल्कुल सब्र ही नहीं होता। अब भाई सब किलर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, परंतु उसका बॉस उसके फड़वे लगा देगा, इस डर की वजह से वो बेचारा वहीं पर उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके अगली सुबह हम देख पाते हैं सिंडी सोकर उठी है, और यहीं पर दूसरी तरफ वो जो किलर है वो अपने घर में सोकर उठा है। और भाई साहब रसिया देख रहे हो तुम, मतलब जॉनी भैया से भी बड़े रसिया है ये। जिन जिन लड़कियों को इन्होंने टैग किया है ना, उसके बाद उनके बचे हुए बॉडी पार्ट को ये अपने घर में टांग के रखते हैं। जब कभी भी चाटने पूछने का मन करता है तो ये हमको लगता है चाट पूछ लेते हैं उसी से। उसी रात जब सिंडी सो रही होती है तो भाई साहब किलर की छुल अभी तक शांत नहीं हुई थी, इसलिए वो आकर के उसके पास अपने बड़े से चाकू की हेल्प से उसकी बॉडी पर सहलाने लगता है। अब भाई साहब आहट सुन करके सिंडी जाग जाती है, और इतने में ही वो पलट कर देखती है पर वहां पर किलर नहीं था। अब भाई साहब उसकी फट तो रही है, लेकिन किसी तरह से वो पूरे घर को चेक करती है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा ही कोई भ्रम होगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं सिंडी जब खुले में नहा रही है, भाई साहब पता नहीं इनको खुले में नहाने का कौन सा शौक लगा है, तो दूसरी तरफ से किलर उसे नहाते हुए नंगू पुंगू देख करके उसके भी अरमान जाग उठते हैं, पर वो कुछ कर पाता कि इतने में ही वहाँ पर निक आ जाता है। दोस्तों इस बंदे को तुम जानते हो जो कि स्टार्टिंग में पिलम पिलैया करवा रहा था, हाँ ये वही बंदा है, पर ये इतना ज्यादा घायल हो चुका है कि वो उससे ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाता, और इतने में ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सिंडी उसे उठा करके उसका अच्छे से फर्स्ट एड वगैरह करती है, अच्छे से ट्रीट करती है, और जब उसे होश आता है तो वो बताता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर कर क्या रहा है, जिसमें उसने बताया कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है, और उसे ही अरेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया था, पर इससे पहले ही पता नहीं एक बंदा कौन था, देखने में तो गार्ड लग रहा था, उसने ही मेरी गार्ड मार दी, गार्ड मतलब रक्षक मार दिया। जिसके बाद निक अपनी जैकेट वगैरह मांग करके जैकेट पहन लेता है, और फिर उसके अंदर रखे हुए एक बॉम्ब को वो उसके ही घर में सेट कर देता है। इतने में ही दूसरी तरफ से उस रईसजादे कार्टर के जो गार्ड थे ना, तो वो गार्ड आकर के निक के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई साहब ये देखने के बाद निक की भी फटके 64 हो जाती है, तो वो तुरंत ही जंगल में भागने लगता है अकेले अकेले, और यहाँ पर दूसरी तरफ अब वो जो किलर था वो भी सिंडी के पीछे पड़ जाता है। सिंडी भी अपनी बचाने के लिए जंगल की तरफ भागी है, लेकिन भागते भागते वो उस बॉम्ब को अपने साथ ले लेती है। कुछ दूर जाने के बाद गलती से सिंडी के हाथों से वो बॉम्ब फट जाता है, जिस वजह से किलर की भी फट जाती है। अब भाई साहब किलर की फटी पड़ी थी तो सिंडी भी भागने की कोशिश करती है, पर भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं निक को, जिसने सभी बंदों को निपटा दिया था, और दूसरी तरफ कार्टर जब उसे ऐसे निपटाते हुए देखता है तो भाई साहब उसकी भी खटिया खड़ी हो जाती है, और समझ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बम्बू ला करके मेरे ही तंबू में डाल दे, इसलिए वो अपनी जान और अपनी दोनों बचा करके वहां से भागने लगता है। यहाँ पर किलर को होश आ गया था और उससे सिंडी को पकड़ लिया था, और वो उसे एक पेड़ में उल्टा लटका के पीछे सरसों का तेल लगा के एक बड़ी सी लकड़ी तोड़ते हैं, और वो उस लकड़ी को सिंडी के पीछे घुसाने वाला था, पर जैसे ही उसने निशाना साधा इतने में ही दूसरी तरफ से निक आकर के उस सीरियल किलर को मार देता है, वरना तो भाई साहब आज सिंडी के फड़वे ही लग जाते। इधर गोली की आवाज से सिंडी की भी गाड़ियां फट जाती है, इसलिए सिंडी वहां से भागने लगती है। भागते भागते उसे एक गाड़ी नजर आई और वो उस गाड़ी में बैठ जाती है। भाई साहब तुम्हारी और मेरी भी फटके चार तब हुई जब हमने देखा कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी रईसजादे की थी, जो कि सिंडी को अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मतलब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि ये जो सिंडी ने देखा है ये तो बस ट्रेलर था, अभी उसके असली वाले फड़वे लगने तो बाकी हैं, जो कि लगेंगे अगली मूवी में। मतलब हाँ, इसका पार्ट 2 अवेलेबल है और मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ अगर आप इस वीडियो में 100 कमेंट कर दो पार्ट 2 के। 10 कमेंट में जाना है, आपको लिखना है पार्ट 2, और जिस दिन 100 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 जस्ट उसी दिन अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, बस अपलोड करना ही बाकी है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मेरे नए वाले इंस्टा को फॉलो कर लेना, पुराना वाला इंस्टा इस बंद है, इधर यूट्यूब मेरी ले रहा है, उधर इंस्टाग्राम मेरी ले रहा है। ऐसे में भाई साहब हमें बस अपनी और अपनी आईडी बचानी ही पड़ रही है, तो नई वाली आईडी को फॉलो कर लो मेरे भाई, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाते जाते मूवी को डाउनलोड कैसे करना है मेरे भाई
भाई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको सारे मूवीज के लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी ही तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, वरना क्या पता आज तो तुम मिल गए हो, कल कहाँ ढूंढते फिरोगे मुझे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, खुद ही चलाऊंगा वीडियो लेकर के तुम्हारे नोटिफिकेशन में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू, बाय बाय।